Very good morning, students. Students, today I am going to discuss law of constant proportion from the chapter Atoms and Molecules. In our last video, we had discussed the law of conservation of mass, but today I am going to discuss a law of constant proportion with you. So, we should know what is the meaning of the word constant proportion before discussing this law. बेटा constant का मीनिंग यहाँ पर आता है या तो डेफिनेट वर्ड या फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड है एंड उसके अंदर एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं तो वो एलिमेंट्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे उनका वहाँ एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा, यानी कि उनका एक वहाँ फिक्स्ड मास होगा. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल से डिस्कस कर सकती हूँ. जैसे एक ओवरव्यू होगा, जैसे हमने मान लो वाटर लिया एंड आई टुक 9 ग्राम ऑफ वाटर. 9 ग्राम वाटर की अगर इलेक्ट्रोलिसिस कर दी जाए, इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स कि पानी के बीच में से करंट पास कर दिया जाए. 9 ग्राम पानी के बीच में करंट को हमने पास करवाना है. देन व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. वाई? बिकॉज एवरी टाइम इन वाटर द टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combined together in the same proportion of 1:8 by parts. So let's discuss this. Just see the I have taken the screenshot from your NCERT textbook. So यहाँ पर आप देखो, ये सेकेंड पैराग्राफ में ही वही एग्जाम्पल कोट किया गया है जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि अगर हम 9 ग्राम ऑफ वाटर की डीकम्पोजिशन करेंगे बाय इलेक्ट्रोलिसिस देन वी गेट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. एंड सेम हम डिस्कस करेंगे विद another examples. So in the last paragraph what we had mentioned, यहाँ पर ये दिया गया था कि ये लॉ को प्राउस्ट लॉ भी कहा जाता है. इसको प्राउस्ट लॉ क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये लॉ देने वाले जो थे वो थे जोसेफ प्राउस्ट. एंड इस लॉ को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी लिखा जाता है. यहाँ पर इस लॉ में क्लियर कट बताया गया कि इन अ केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस होगा तो उनके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे एवरी टाइम ऑलवेज वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में यानी कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में वो प्रेजेंट रहेंगे. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम्पल फॉर डिस्कसिंग दिस लॉ. जस्ट चेक आउट दिस एग्जाम्पल्स. यहाँ पर हमने एक वाटर का एग्जाम्पल लिया. वाटर का एग्जाम्पल में वाटर का फॉर्मूला लिखा H2O. डन. यहाँ पर हमें एटॉमिक मासेस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि वाटर के जो एलिमेंट्स हैं लाइक द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके एटॉमिक मासेस मैंने यहाँ राइट हैंड साइड पे मेंशन कर दिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट एंड ऑक्सीजन का है 16 एटॉमिक मास यूनिट. सो यहाँ पर मैंने लिखा कि जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 था बट हमारे पास H2O में हाउ मेनी हाइड्रोजन्स, तो यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स हैं. सो 2 1 2 मैंने लिख लिया. ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ सिंगल है तो यहाँ मेरे पास आ गया 16 उसका एटॉमिक मास. अब हमारे पास जो रेशो बनी दैट इज़ 2:16. बट यहाँ पर ये रेशोज़ आपस में कैंसिल भी होती हैं, कटती भी हैं. सो 2 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आ गए, 2 1 2 एंड 2 8 16. सो हमें क्या मिल गया? 1:8. यानी कि अगर हम ये देखें कि 8 + 1 कितना होता है? 9. सो 9 ग्राम ऑफ वाटर की डीकम्पोजिशन पे हमें मिलेगा 1:8. ठीक है, यानी कि 1 पार्ट जो होंगे वो हाइड्रोजन के होंगे एंड 8 पार्ट्स जो होंगे वो हमारे पास ऑक्सीजन के होंगे. सो एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. वो एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड का. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2. C यानी कि कार्बन एंड O यानी कि ऑक्सीजन. तो यहाँ पर मैंने कार्बन का भी एटॉमिक मास यूनिट लिख लिया, एटॉमिक मासेस ऑक्सीजन के भी लिख लिए, यानी कि 12 इज़ फॉर द कार्बन एंड 16 इज़ फॉर द
ऑक्सीजन। तो जैसे हमने कार्बन के नीचे उसका एटॉमिक मास लिखा एंड ऑक्सीजन के नीचे उसका एटॉमिक मास लिखा, बट हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ कितने थे, 2 थे। सो 16 को मल्टीप्लाई कर दिया गया 2 से एंड वी गेट 32। सो 12:32 मेरे पास बना। तो 3 के टेबल में या 4 के टेबल में 4 के टेबल में यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ कट होती थी, यानी कि 4 3s are 12 एंड 4 8s are 32। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रेशो आ गई, 3:8 हमारे पास आती है। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पर अगर देखो 8 + 3 कितने होंगे, 11। सो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डीकम्पोज करने पे हमारे पास क्या आएगा, 3 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आएंगे, यानी कि 3 पार्ट्स कार्बन के होंगे एंड 8 पार्ट क्या होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। सो आई थिंक ये दोनों एग्जाम्पल से प्रॉपरली आपको समझ में आया होगा कि वाटर में फिक्स्ड है एलिमेंट्स का रेशो 1:8, कार्बन डाइऑक्साइड में ये रेशो फिक्स्ड है, दैट इज़ 3:8। एंड वी हैव अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो। ये देखिए NH3 होता है अमोनिया। अमोनिया में बेटा क्या चीज़ें हैं, अगर देखो अमोनिया में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स हैं, तो 1:3 किया तो 3 ग्राम आ गया। तो हमारे पास रेशो क्या आ गई, 14:3 आ गई। तो 14 + 3 कितना होता है, 17। सो दैट मीन्स कि अगर 17 ग्राम्स ऑफ अमोनिया की डीकम्पोजिशन की जाए देन वी गेट 14 grams of nitrogen and 3 gram of hydrogen. So I think कि आपको इन तीनों एग्जाम्पल से ये कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। ओके, सो हम हर कंपाउंड का ये फिक्स्ड रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ अगर हमें उनके एटॉमिक मासेस की नॉलेज हो तो। So in our next video, I will discuss with you atoms, molecules and their atomic masses and their symbols. ठीक है, हम next video में ये सब डिस्कस करेंगे। Okay students, have a good luck.